नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में इज़राइली दूतावास के बाहर एक छोटा-सा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये छोटा ब्लास्ट पूरी दुनिया पर काफ़ी बड़ा लग रहा है। उसके बहुत बड़े रीज़न हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया, वो किसी गुमनामी व्यक्ति के द्वारा एक ब्लास्ट किया गया। अभी तक जाँच में कुछ भी पता नहीं लगा है। ब्लास्ट बहुत छोटा था, कोई जान-माल की हानि नहीं हुई है। बस वहाँ पर आस-पास जो कारें खड़ी हुई थी, उनके काँच टूटे हैं या चटक गए हैं। ये कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान खींचा है। पूरी दुनिया का ध्यान इस ब्लास्ट ने अपनी ओर खींचा है और इसका कवरेज हो रहा है, खास तौर से इज़राइली मीडिया। इज़राइली दूतावास के बाहर ये ब्लास्ट था, लेकिन इज़राइली दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। ब्लास्ट करने वालों के पास से एक लेटर बरामद हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की जान को हानि पहुंचाना नहीं था। भारत इज़राइल संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और मोसाद, जो इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ब्लास्ट हो सकते हैं। मोसाद के बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इस खबर की। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। ये कोई नया संगठन लगता है। ब्लास्ट वाली जगह से एक लेटर बरामद हुआ है जिस पर जैश उल हिंद का नाम लिखा है। अब लेटर में कहा गया है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी आगे कुछ भी हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि मोसाद इंडिया में आ चुकी है और अब ये देखना है कि रिजल्ट वहाँ पर क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक ईरान समर्थित लोगों का नाम सामने आ रहा है। ये जो किया गया है वो ईरान के द्वारा किया गया है। अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि ईरान ने ये काम किया है कि नहीं, या कुछ लोगों ने इन संबंधों को बिगाड़ने के लिए किया है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो भारत को दोनों की ज़रूरत है। भारत को ईरान की भी ज़रूरत है, भारत को इज़राइल की भी ज़रूरत है। चाइना जो पाकिस्तान में रोड और पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि उसकी पहुंच अरब सागर तक हो सके, तो हम उसको काउंटर करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को बना रहे हैं ताकि हम सेंट्रल एशिया के रास्ते यूरोप तक पहुंच सके। इंडिया जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल मंगाता है वो हम ईरान से ही लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा और भी है। ईरान हमसे पेट्रोल के बदले में फॉरेन करेंसी को नहीं लेता है या डॉलर को नहीं लेता है, बल्कि ईरान पेमेंट के रूप में इंडियन करेंसी या हमारे रुपए को ही प्राथमिकता देता है। दूसरी बात, ईरान जो हमें पेट्रोल देता है उसके लिए हमें उसे क्विक पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तुरंत उसको उसका भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये भुगतान भी हमें उसे 2 महीने बाद करना पड़ता है। तो पहले डिलीवरी और उसके 2 महीने बाद पेमेंट। ईरान कई बार पैसा भी नहीं लेता है। उसके बदले भारत से कुछ ज़रूरत के सामान खरीद लेता है, जैसे खाद्यान्न वगैरह की बात करते हैं। तो हमको ईरान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आइए अब बात करते हैं हम लोग इज़राइल की। इज़राइल इज़राइल अपने आसपास के देशों में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। भारत इज़राइल से रडार, कई सारे अच्छे हथियार भी खरीदता है। इसके अलावा इज़राइल हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी इज़राइल हमारे लिए काम कर रहा है। तो इज़राइल भारत के लिए काफ़ी महत्व रखता है। आइए अब बात करते हैं वो ब्लास्ट की जिसने इस पर बात की। ब्लास्ट 5:05 पर हुआ और वो शाम को हुआ। इससे सिर्फ 3 व्हीकल वहाँ पर थे, वो डैमेज हुए हैं, किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई है। ब्लास्ट वाली जगह से 2 किलोमीटर दूरी पर विजय चौक है, जहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मतलब होता है 26 जनवरी का समापन समारोह हो रहा था, जहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी कई बड़े-बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। अभी तक देखा जाए तो इज़राइली एम्बेसी पर इस तरह का ये दूसरी बार ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले इस तरह का ब्लास्ट फरवरी 2012 में हुआ था और 2012 में एक बाइक वाले ने एक इज़राइली एक गाड़ी जा रही थी, उस पर एक स्टिकर बॉम्ब चिपका दिया था। तो फिलहाल जांच में अभी कुछ नहीं निकला है। मोसाद इंडिया आ चुकी है। अब मोसाद भाई भारतीय जांच एजेंसियों को सहयोग कर रही है। अब देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है। बात करते हैं इंडिया इज़राइल रिलेशन की। भारत इंडिया या इज़राइल रिलेशन की 29वीं वर्षगांठ थी। 1992 में ये डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए थे। आज़ादी के बाद भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन किया था।
और हमने कहा था हम किसी ग्रुप में नहीं आते। मतलब उस समय 2 ग्रुप हुआ करता था, बाइपोलर वर्ल्ड था। एक ग्रुप में यूएसए था और दूसरे ग्रुप में रूस हुआ करता था। हमने दोनों ही ग्रुप से अपने आप को अलग रखा। हमारे संबंध दोनों के साथ अच्छे थे। हमारी दोस्ती यूएसए के साथ भी थी, हमारी दोस्ती रूस के साथ भी थी। आइए अब हम बात करते हैं अरब वर्ल्ड के साथ। हमने बाइपोलर वर्ल्ड में अरब वर्ल्ड को भी पीछे नहीं छोड़ा और हमारे संबंध अरब वर्ल्ड के साथ भी बहुत अच्छे हैं। जब 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तब इसराइल ने हम लोगों को M580 और 160 mm मोर्टार दिए थे। 1998 में जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, तब भी पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बावजूद भी इसराइल ने इसका विरोध नहीं किया था और हमें उल्टा समर्थन ही दिया था। तो उस समय इसराइल ने हमारे लिए आर्म्स प्रोवाइड भी कराए थे। मई से लेकर नवंबर 2014 तक की अगर बात करें, जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं, तो भारत इसराइल संबंधों को एक काफ़ी नई दिशा मिली। और उस समय भारत ने इसराइल के साथ लगभग $662 मिलियन के वेपन्स खरीदे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल भारत को काफ़ी सपोर्ट करता है और ईरान भी भारत को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो भारत के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर बात की जाए। फिलहाल इस जांच में क्या एंगल निकलता है, किसका नाम सामने आता है, उस समय उसके बारे में बात की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि भारत इसराइल संबंधों को इस ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और भारत और ईरान के संबंध भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।